के साथ, एक आशा के साथ आना है। क्या आशा है? प्रभु मुझी से बात करेगा। बोलिए प्रभु मुझी से बात करेगा। बगल वाला को बोलिए प्रभु मुझी से बात करेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? आराधना में हम प्रभु से बात किया, प्रचार में, वचन में प्रभु मुझी से बात करेगा। आमीन। इसलिए हर वक्त डायरी नोट करना, वो आदत बनाइए। जब टाइम मिलता उसके डायरी को दोबारा रिवीजन करेगा, तब दिमाग में बैठेगा। हालेलुया। चलिए एक वचन लेकर पढ़ेंगे, सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन, श्रेष्ठ गीत, उसका 1 का 9 पढ़ेंगे। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन, अच्छा से ध्यान से। छोटा मैसेज चाहिए, बड़ा मैसेज चाहिए? लंबा मैसेज चाहिए या छोटा मैसेज चाहिए? कितना लोग लंबा चाहिए? कितना लोग लंबा चाहते हैं? हाथ उठा के हालेलुया करेंगे। हालेलुया। ओके, मतलब लंबा चाहिए। ठीक, कितना लंबा चाहिए? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? आप चिंता मत कीजिए, मेरा सामने टाइम वॉच नहीं रहता ना, अब चलते रहता मैसेज, कभी बंद नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब 1-2 आदमी सो जाते हैं तब मैं बंद करता हूँ। हालेलुया। आइए इस वक्त एक वचन पढ़ेंगे, बाइबल जो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन। सब अपना अपना बाइबल को खोलिए। बाइबल सबके पास है कि नहीं? जिसका बाइबल नहीं है, बाइबल खत्म हो गया क्या? है। जिसके पास बाइबल नहीं है, बाइबल ले लीजिएगा, 220 रुपया है। हाँ, पढ़ेगा सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 1 का 9। हे मेरे प्रिय, हाँ, मैंने तेरी तुलना हाँ, फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? कितना लोग सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन पढ़ा है? अतनाई सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन पूरा 8 अध्याय है, पूरा अध्याय में पढ़ा है करके बोलने वाला अतनाई। कितना लोग समझ में आया? सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन समझ में आता? बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ ना, है कि नहीं? बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ, चुम्बन देना है, गला लगाना है, पूरा वो बिस्तरा गिस्तरा सब कुछ लिखा हुआ, बहुत गंदा लिखा। लेकिन सच में बाइबल का 66 किताब में सबसे मध्य में है सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन। क्यों परमेश्वर सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन को बिल्कुल मध्य में रखा है? क्योंकि दूल्हा और दुल्हन का बीच में का रिश्ता को एक किताब प्रकट करता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। दूल्हा कौन है? दूल्हा है हमारा यीशु मसीह। दूल्हा और दुल्हन का बीच में का करीब रिश्ता, प्यार मोहब्बत। हम प्यार मोहब्बत दुनिया से नहीं करेंगे, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह से करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ हमारा प्यार मोहब्बत का रिश्ता ये दुनिया में टूट जाने वाला नहीं, दुनिया में भी, अनंत काल के जीवन में भी, जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी, तीनों लगे जाओ। हालेलुया। जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी, अगिमा के लिए। इसलिए उसको उसी नजर से पढ़ना। आइए, हमारा सामने बहुत कम समय है, आपको समझाना चाहते हैं। दोबारा उसको पढ़िएगा। हे मेरे प्रिय, हे मेरा प्रिय, मैंने तेरी तेरे तुलना फिरौन की रथों से जुती हुई घोड़ी सी किया है। ये कौन बता रहा है? सुलेमान। सुलेमान बता रहा है, लिख रहा है। सुलेमान का अर्थ मालूम है किसको? कितना लोग मालूम है? सुलेमान मतलब इंग्लिश में सॉलोमन। सुलेमान का अर्थ है शांति का राजा। हालेलुया। सुलेमान का अर्थ है वो शांति का राजा। तो वो शांति का राजा, सॉलोमन का अर्थ है शांति का राजा। वो शांति का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह का दृष्टांत आता है। हालेलुया। तो शांति का राजा बता रहा है अपना दुल्हन से। कितना लोग प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन है? एक हालेलुया करेंगे? नहीं, ये दुल्हन का आवाज नहीं है। हालेलुया। कोई भड़का हुआ लोग का आवाज लग रहा है। दुल्हन, कितना लोग दुल्हन है? एक हालेलुया करेंगे? हालेलुया। ठीक है, थोड़ा धक्का मारना पड़ता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो सच है, यीशु मसीह बोल रहा है, ए मेरा प्रिय, अपना प्रिय को, अपना प्रिय लोगों को, अपना प्रिय विश्वासी को, अपना दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, मैं तेरा तुलना पौरोन की रथ में जुत की घोड़ी से किया है। घोड़ा नहीं, घोड़ी। हालेलुया। घोड़ी लिखा ना, मेरा बाइबल में घोड़ी लिखा। ध्यान दीजिएगा,
फौरन का अर्थ क्या है? फौरन का अर्थ है राजा। जो भी मिस्र देश में जो राजा आएगा वो सारे राजा का कॉमन नाम क्या है? फौरन। फौरन मतलब क्या है? राजा। हालेलुया। तो वहां पर लिखा है राजा, हमारा राजा कौन है? जोर से बोलिए, हमारा राजा का नाम क्या है? हालेलुया। पीछे वाला लोग नहीं बोलता है। हमारा राजा का नाम क्या है? यीशु मसीह। अब एक बार यीशु मसीह बोलेगा, यहाँ का चारों तरफ का सारी शैतान 10 बार मुख का बल गिर कर उठ जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसका नाम लिया, उसके नाम जिंदगी बस बहुत बड़ा महिमा हो जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मालूम है हमारा जो विरोध करता था उनका पत्री के अंदर दुष्टात्मा, हम लोग यहाँ आराधना वहां दुष्टात्मा। जो हमको विरोध करता था, पड़ोसी था, आखिरी में उठाकर फादर जी थोड़ा मदद कर लीजिए। हालेलुया। यीशु का नाम बोला तो सारी शैतान काम लेता है, सारी दुष्टात्मा हिल जाता है। हमारा राजा का नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, हे प्रिया, मैं तेरा तुलना फौरन की रथ में जूतेगी। रथ किसको दृष्टांत आता है? कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया है और राजा का रथ क्या है? एक कलीसिया। इसलिए तो एक कलीसिया है, प्रभु का रथ है। हालेलुया। हम एक दिन एलिया की तरह अग्निमय घोड़े, अग्निमय रथ के साथ ऊपर उठा लिया जाएगा तो कलीसिया उठा लिया जाएगा। हालेलुया। कलीसिया के साथ हम लोग भी उठा लिया जाएंगे। तो यहाँ पर लिख रहा है, हे मेरा प्रिया, मैं तेरा तुलना फौरन की रथ में जूती गई, मतलब कलीसिया से जुड़ा हुआ घोड़ी के साथ तुलना किया है। एक ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। प्रभु अपना विश्वासी, प्रभु अपना दुलीन, प्रभु अपना जो है प्रिय को किसके साथ तुलना कर रहा? कलीसिया से जोड़ी गई, कलीसिया से जुड़ा हुआ, कलीसिया से बंधा हुआ एक घोड़ी के साथ तुलना करता। हालेलुया। ये क्या है? घोड़ी जब तक कलीसिया के साथ नहीं जोड़ा, जो भी घोड़ा, कितना लोग घोड़ा घोड़ी देखा? अभी भी आसनसोल में कुल्टी में दौड़ रहा, टकरक टकरक, पूरा कोयला चोरी करने के लिए दौड़ता है। चोरी वाला कोयला लेकर घोड़ा दौड़ता है। अभी भी घोड़ा है। तो अब सोचेगा, घोड़ी जब तक रथ में जूता नहीं है, घोड़ी क्या करेगा? मन मर्जी करेगा, मन मर्जी जाएगा। लेकिन एक रथ में जोड़ा हुआ, उसके साथ लगा हुआ घोड़ी के साथ प्रभु यीशु मसीह अपना दुल्हन को तुलना किया है। जोरदार ताली बजा के प्रभु का नाम को। एक कलीसिया है, प्रभु का दुल्हन है। एक कलीसिया है, प्रभु का पत्नी है। इसलिए तो एफएसी का पत्रिका उसका 5:25 में लिखा है, एफएसी का पत्रिका उसका 5:25 में लिखा है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपना आप को उसी के लिए दे दिया। पूरा पड़ेगा। हे पतियों, हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो। किससे प्रेम रखना? अपना अपना पत्नी से। हालेलुया। हे पतियों, अपने अपना पत्नी से प्रेम अपना रखो, अपना पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर। जोरदार ताली बजा के। हालेलुया। हे पतियों, अपना अपना पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे अपने दिया। आप को उसी के लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए। यीशु मसीह सलीब पर अपना जीवन दिया। उसका एक कारण क्या मालूम है? उसका एक कारण है जो कलीसिया को अपना दुल्हन बनाना है। थाली बजा के। हालेलुया। एक कलीसिया को पवित्र करना है। हालेलुया। कलीसिया के लिए अपना जीवन दिया। जब तक एक आदमी कलीसिया के साथ जुड़ा नहीं है, उनका जीवन में प्रभु का बलिदान, कुर्बान काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसे क्या करो? कलीसिया। एक कलीसिया आदमी को, इंसान का वो खुदा हुआ योजना नहीं है, प्रभु का योजना है, प्रभु का प्लान है। इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया को बनाऊंगा। कोई भी अधलोक का फटक इस पर प्रबल नहीं कर सकता है। हालेलुया। कितना लोग विरोध आए, कितना भी कुछ हो जाए, कलीसिया कलीसिया ही बन के खड़ा हो जाएगा। कलीसिया का प्रभु का चुना हुआ विश्वासी जहां पर भी हो वो कलीसिया के साथ जोड़ कर लेगा, एक हालेलुया करेगा। हालेलुया। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया। किसके लिए? कलीसिया के लिए प्रभु मरा प्रभु किस लिए? अपना दुल्हन के लिए, अपना दुल्हन कलीसिया के लिए, कलीसिया के लिए अपना आपको दे दिया।
कि उसको वचन के द्वारा उसको क्या करना, वचन का द्वारा। हम इतना गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला के वचन बोलने का मतलब क्या मालूम है? हर एक को वचन का द्वारा, हर एक को वचन का द्वारा, प्रभु का वचन का द्वारा। हालेलुया। पास्टर पॉल आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, पास्टर मैसाक आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, कोई भी पादरी, कोई भी पास्टर, कोई भी इवांजलिस्ट, कोई भी पोप, कोई भी फादर आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। कोई भी बैनर, वो बैनर पूरा इधर रहेगा, हमारा रजिस्ट्रेशन इधर रहेगा, लेकिन प्रभु का वचन एक दिन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला है, मुझे हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता, प्रभु का वचन पर चलता। हमें वचन को इम्पोर्टेंट दीजिए। मैं वचन के अनुसार प्रचार नहीं करते, आप मत मानिए, वचन इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। वचन का एक अक्षर, एक बिंदु कभी नहीं फैलेगा। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि उसको जल के स्नान से, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर दे। जल का स्नान माने क्या है? बपतिस्मा। वचन के द्वारा, वचन के आधार पर। एक जल का स्नान भी कैसा होना चाहिए, बपतिस्मा कैसा होना चाहिए? वचन के आधार पर। कितना लोग बपतिस्मा नहीं लिया है? हालेलुया। डरिए मत, हाथ उठाए, थोड़ी आपका पानी में लेकर जाकर डुबाने वाला है। हालेलुया। ईमानदारी से शुद्ध होना है। प्रेज द लॉर्ड। एक दुल्हन कैसा बनेगा, एक कलीसिया में कैसा चढ़ेगा, एक रथ के साथ कैसा चढ़ेगा, एक रथ के साथ जोड़ना है तो आपका बपतिस्मा का जरूरत है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। और जल्दी से जल्दी क्या करना है? बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला है, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा जल का स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। अपना पास खड़ा करे। कितना लोग प्रभु के पास जाके खड़ा होना चाहते हैं? ओ हाथ हिला के प्रभु से बोले, पापा मैं आपके साथ है। ओ महिमा में प्रवेश करना चाहता, आपके बगल में खड़ा होना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनाकर। हालेलुया। चाहे हो सकता है यहाँ पर जमीन में चटाई बिछा के हम आराधना करते हैं। मालूम है आपको एक बात बताना चाहते हैं, एक गुप्त बात बताना चाहते हैं। आप और हम केवल आराधना नहीं कर रहे, हमारा साथ अनगिनत स्वर्गदूत लोग ये छत के नीचे आकर प्रभु की आराधना करता है। स्वर्ग हमारा बीच में आता है, जीवित परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में आता है। कितना लोग विश्वास करते हैं? जोरदार ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। आमीन। आप अकेला आराधना नहीं कर रहे। हालेलुया। आप अकेला आराधना नहीं कर रहे। अब क्या करें? हमारा साथ स्वर्गदूत लोग आराधना कर रहा है, प्रभु का महिमा आराधना कर रहा है। स्वर्गदूत लोग हमारे बीच में उतर जाते हैं। कभी बार हम लोग देखा प्रभु की महिमा हमारे बीच में उतर जाता है। हालेलुया। प्रभु की आराधना में। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर। हालेलुया। कोई जाना चाहता है चले जाइए। जाना है? अच्छा, ठीक है। उसका थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए, रास्ता छोड़िए, थोड़ा रास्ता छोड़िए, चलिए लेके जाए, हाथ पकड़ के लेके जाए। आइए 1 मिनट सिस्टर के लिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए, कलीसिया के लिए दे दिया कि वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना जाए। उसका ऐसा एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपना पास खड़ा करे। ना कोई जरी, ना कोई कलंक, ना कोई ऐसी वस्तुपरन, निर्दोष, पवित्र। जोरदार ताली बजा के एक कलीसिया, पवित्र कलीसिया। हालेलुया। यीशु का दुल्हन आप कौन है? मैं कौन है? यीशु का दुल्हन आप कौन है? यीशु का दुल्हन बोलिए, आप कौन है? हम कौन है? ये हमेशा दिमाग में रखना, मैं संसार का नहीं हूं, मैं यीशु का दुल्हन। हालेलुया। इसे प्रभु बोला है, ये मेरा प्रिय, मैं तेरा तुलना फौरन की रद्द में जुड़ा हुआ घोड़ी। अभी एक बात आता है, क्यों घोड़ी के साथ प्रभु तुलना किया? कुछ तो कारण होगा।
हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 10 कारण बताना चाहते हैं, 10 तो कारण बताना चाहते हैं। जो जो नोट करना है जल्दी नोट कर लीजिए, टाइम नहीं है प्रभु भोजन है, इधर जल्दी खत्म करना चाहते हैं। 10 तो कारण किस किस के पास जो नोट करना है जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। फर्स्ट प्याटी, प्रभु घोड़ी के साथ हमें क्यों तुलना किया? क्योंकि घोड़ी के पास पावर है। क्या रहता है? पावर। जो भी इंजन, जो भी मोटर, अभी जहां पर जनरेटर है, ये जनरेटर को भी क्या बोलते हैं? 1 HP, 2 HP, 3 HP बोलते हैं ना। HP माने क्या है? हॉर्स पावर। हालेलुया। बहुत बड़ा आती है, लेकिन आती पावर नहीं बोलते हैं। बहुत बड़ा शहर है और शहर पावर नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? जो भी पावर, ताकत है, वो इंजन का ताकत है। हर गाड़ी का इंजन है, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। हर मोटर हॉर्स पावर। क्यों है? घोड़ी का अंदर एक पावर रहता है। हालेलुया। ताकत रहता है, उत्साह रहता है। ओ प्रभु का दुल्हन है, प्रिय भाई प्रिय बहन, सिर्फ रविवार आकर जाने वाला नहीं बनेगा। उसी प्रभु का जो है दुल्हन के अंदर में ताकत रहता है, अभिषेक रहता है, सामर्थ्य रहता है, वरदान रहता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे? हालेलुया। ऐसा सोमालिया बच्चा की तरह नहीं, एक शहर के जैसा। हालेलुया। ये ताकत है, पावर है। प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह जाते समय क्या किया? मन में अपना चेला लोग को पावर देकर गया। जो मुझे विश्वास करता है वो मैं जो किया वो करेगा, उसे बढ़कर करेगा। यीशु को बढ़कर करेगा, यीशु से बढ़कर करेगा। हालेलुया। आमीन। क्यों है? दुल्हन के अंदर पावर रहता है। एक दुल्हन है, उसका मतलब क्या है? उनके अंदर पावर। ये पावर माने क्या है? अभिषेक। इसे प्रभु बोला है, प्रेरितों का काम उसका 1:8 में लिखा है, थोड़ा दिन में तुम्हारे अंदर में क्या आएगा? स्वर्ग से सामर्थ आएगा, पावर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्रेरितों का काम 1:8। प्रेरितों का काम, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम जोरदार थाली बजा के हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सोचता है देखो मेरा बीवी कितना ताकत है। हालेलुया। उस ताकत से कुछ नहीं होगा। आप कोई दुष्टात्मा के सामने आपका मोटा तकड़ा अपना मसल से दिखाएगा, और दुष्टात्मा डरेगा नहीं। आप चिल्ला कर दिखाएगा, वो दुष्टात्मा और चिल्लाएगा। लेकिन एक पावर होता है, अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी में से ऊपर आया, देखो उसके लिए स्वर्ग खुल गया। पवित्र आत्मा कब उतर कर आई? उसके ऊपर उतर कर आया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला जाते समय तो क्या करेगा? थोड़ा दिन में पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ए पत्रोस, तो अकेला इतना बड़ा पलटन खड़ा है तलवार लेके, अकेला तलवार लेके लड़ाई करना शुरू कर दिया। बेचारा उसका गर्दन काटा नहीं है, कान काट दिया। पत्रोस क्या काट दिया? कान काट दिया। उसका एम ठीक नहीं है, पूरा हाथ पैर कांपता लगता है। लेकिन अभी प्रभु बोला उस ताकत से कुछ नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग से ताकत आएगा। कितना चाहते हैं? प्रभु से बोलिए, पापा मैं आपका घोड़ी बनना है, मुझे पावर चाहिए। बोलिए प्रभु से, बोलिए प्रभु मुझे पावर चाहिए, प्रभु मुझे पावर चाहिए। दिल से बोलिए, ऐसा बोला करके मत बोलिए। अब प्रभु से बोलिए, पापा मुझे पावर चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? पावर चाहिए। पवित्र आत्मा का अभिषेक भरना है। ये पावर कहां से मिलेगा? अभी देखिए उसमें देखिए वो चार्ज नहीं है। बेचारा क्या करेगा? चार्ज नहीं है। मोबाइल तो बहुत अच्छा है, एंड्रॉइड मोबाइल है, और 16,000 रुपये का है, लेकिन चार्ज में नहीं रखा तो क्या फायदा? बहुत मसीलों का जिंदगी चार्ज नहीं है, बैटरी डिस हो गया है। देखने में अच्छा है, बहुत मोटा है, लेकिन बैटरी में पावर नहीं है, चार्ज नहीं है। बहुत विश्वासी, चार्ज नहीं है। आत्मा से भरिए। आराधना में आता है, अपना को भूल जाए, देने कौन है, बायक कौन है, आगे क्या है, पीछे क्या है, भूल जाए। भरिए, आत्मा से भरिए, आत्मा से भरिए, आत्मा से भरिए। समय मिलता है, घर में घुसिए, दरवाजा बंद कीजिए, ओ कुट्टा टेकर टूटिए, आपको चार्ज मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा, आपको पावर मिल जाएगा। वहां से पावर मिलता है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरेगा, स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरेगा, तब क्या होगा? तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तू सामर्थ कहां से आता? स्वर्ग से। हालेलुया। वो कैसा मिलेगा? चार्ज में रखना है। ये दोनों कुत्ता का चार्ज में रख, भूल जाओ अपने आप को, चिल्लाओ, प्रभु को बुलाओ, आत्मा से भर, ताली बजाओ, पूरा मन, पूरा बल, पूरा ताकत। देख
तो दरवाजा खोलकर बाहर निकलेगा, कोई आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। सारी दुष्टात्मा सल्यूट मारेगा, सारी अंधकार की ताकत सल्यूट मारेगा, दुष्टात्मा गवाही देगा। हालेलुया। मैं यीशु को जानता हूं, पौल को भी जानता हूं। दुष्टात्मा गवाही दिया कि नहीं? दुष्टात्मा गवाही दिया कि नहीं? मैं यीशु को भी जानता हूं, मैं पौल को भी जानता हूं। तू कौन है? हालेलुया। क्यों? दुष्टात्मा कैसा पौल को जान कर रखा? क्यों? यीशु भी उनको मारा, मार खा के पड़ा हुआ था। अभी पौल भी आया, वो भी बहुत उनको मारा, शैतान को पूरा बिगड़ा कर रख दिया। अब ऐसा हो जाना चाहिए यहाँ पर का एक एक विश्वासी शैतान का सिर दर्द बन जाना। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं, कितना लोग चाहते हैं। प्रिय भाई प्रिय बहन, एक बात मैं बोलो, प्रभु से बोले पापा मेरा कोई योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु ये नहीं बुलाया जो लोग योग्य है मेरे पास। अब जो भी हो, आप जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई मतलब नहीं है। मूसा कितना साल उम्र में इस्तेमाल हुआ मालूम है? कितना लगा मालूम है? 80 साल उम्र में। बेचारा 80 साल उम्र में हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे? लेकिन मैं मूसा 80 साल उम्र में प्रभु का काम करना शुरू किया, 120 साल तक। प्रेज़ द लॉर्ड। उम्र कोई मतलब नहीं है, उम्र कोई हिसाब नहीं है। उम्र का छोड़िए, कुछ बोलेगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, अंगूठा छाप हूँ, कोई बात नहीं। प्रभु का पहला चेला पतरस वो अंगूठा छाप था। जोरदार थाली बजा के। प्रिय भाई प्रिय बहन, आप अपना ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ, टैलेंट के साथ आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होंगे तो प्रभु बढ़कर क्या कर दिया मालूम है? आपके सामने इतना चिल्ला रहे, मेरा तो तुतला था, मेरा पत्नी भी मुझे ओ टटा उड़ाता था। महात्मा गांधी नहीं बोलना था, मक्का मक्का गांधी बोलता। सोच, आज यहाँ पर खड़ा कर दिया। मेरा सारी खानदान में सब डिग्री है, सब पढ़ा लिखा, मैं सिर्फ 9 क्लास पढ़ कर आया। लेकिन प्रभु किसका चुना? हालेलुया, हालेलुया। आप अपने को छोटा मत समझिए, आप कोई भी अपने को छोटा मत समझिए। प्रभु आज आपको बुलावट दे रहा है, मेरा रक्त के साथ जुड़ा हुआ गोली बढ़ाकर आपको बुलावट दे रहा है। प्रभु एक सामर्थ के साथ, एक ताकत के साथ, एक अभिषेक के साथ। हालेलुया, हालेलुया। क्या खूबी चाहिए उसके लिए? क्या खूबी चाहिए? एक एक खूबी, चाहत। मेरा दिल में एक चाहत, मैं प्रभु के लिए कुछ तो इस्तेमाल होना है, मैं प्रभु के लिए कुछ तो इस्तेमाल होना। कितना लोग चाहते हैं पापा कैसा भी हो बचा हुआ थोड़ा ज़िंदगी में आपके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। मैं बहुत गुनगुना हो गया है, मैं बहुत ठंडा हो गया, मेरा जीवन में प्रार्थना कम हो गया, पवित्रता कम हो गया, आराधना कम हो गया, उपवास कम हो गया, प्रभु के लिए दौड़ दौड़ समय निकालना कम हो गया, और प्रभु के लिए निंदा अपमान दुख सकना कम हो गया। और प्रभु मेरा अंदर में सिर्फ एक चीज़ है, आज मैं चाहत, बोली चाहत। हालेलुया, आमीन। आज प्रभु चाहता है अपना घोड़ी को, अपना दुल्हन को ताकत देता। कितना लोग चेस बोर्ड खेलते हैं? चेस बोर्ड नहीं खेलते हैं, जानता ना चेस बोर्ड? शतरंज, शतरंज है क्या? ठीक है। ओ चेस बोर्ड में मालूम है राजा को ज़्यादा पावर नहीं है। राजा कितना जाएगा? एक स्टेप इधर इधर इधर। मालूम है रानी क्या करेगा? दुल्हन क्या करेगा? सारा घुमा घुमा के मरेगा, सबका घुमा घुमा के मरेगा। सारी हाथी, सारी रथ, सारी सिपाही, सारी घोड़े, सबसे ज्यादा पावर वो अपना दुल्हन को देखकर चला गया है। वो ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया। आज यीशु यहाँ पर रही है, आज यीशु स्वर्ग में जाकर पिता के देने जाकर बैठ गया। अभी हम काम करने के लिए प्रभु आपको और मुझको चुना यहाँ पर धनबाद को हिलाने के लिए, धनबाद को हिलाने के लिए। आप विश्वास कीजिए, धनबाद में हजारों हजारों का बहुत बड़ा कलीसिया, ये धनबाद डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कलीसिया यहाँ पर प्रभु निर्माणित करने वाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं? ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर अभी तक नहीं बदला। वही अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया का परमेश्वर, एलीशा का परमेश्वर आज भी मेरा परमेश्वर है। वो बदला नहीं है, वो बुढ़ा नहीं हुआ, उनका ताकत कम नहीं हुआ। आज वही परमेश्वर वो ढूंढ रहा है, कलीसिया में ढूंढ रहा है, मैं किसको भेजूं, कौन मेरा काम से जाएगा, किसका मैं बड़बड़ी करूं। आज किसके अंदर चाहत है? आज किसके अंदर चाहत? हालेलुया।
इस फर्स्ट प्रियोरिटी क्या होना? आत्मा से भरना, भरिए, पवित्र आग से भरिए, आत्मा से भरिए। चर्च में कर देने भाई देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, हालेलुया। कोई बोलता है अरे बाप रे बाप, कान फट जाता है, ठपक 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 छाली बजाता है। भाई तू या तो आत्मा से भर तो आप दूसरों को डिस्टर्ब बनेगा, लेकिन आत्मा से नहीं भरेगा दूसरों लोग आपको डिस्टर्ब करेगा। हालेलुया। आप दुनिया का भूल जाओ, आत्मा से भरिए। आपका खटारा उमड़ना है, आपका जिंदगी उमड़ना है, अभिषेक से उमड़ना है। इसलिए घोड़ी के साथ क्यों तुलना किया? घोड़ी के अंदर ताकतें हैं, घोड़ी के अंदर क्या है? सामर्थ्य है। हालेलुया। दूसरा चीज घोड़ी के अंदर क्या है? वो मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। बिलाम का पुस्तक उसका 3 का 27 और 28। बिलाम का पुस्तक उसका 3 का 27 और 28। बिलाम का पुस्तक उसका 3 का 27 एंड 28। जेरेमिया का बात आता है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। हालेलुया। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है, वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। हालेलुया। जुआ, ये जुआ उठाना है। क्या है? एक घोड़े के देखा, उसको कंधे पर क्या करता है? जुआ खेलना समझ जाएगा। अरे जुआ खेलने के लिए बारे में नहीं बोल रहा, क्या बोलते? जुआ बोलता ना, जो कंधे में जो हाल चलाता है, उसका भी भैल के ऊपर कंधे में क्या रखता? जुआ रखता कि नहीं? उसी तरह घोड़ा के ऊपर भी क्या करता? जुआ रखता है। कभी भी जो घोड़े है ना, वो क्या करता मेले में, जब घोड़े का मालिक है ना, उसी जुआ को उठाकर पकड़ेगा ना, वो चुपचाप आके अपना गर्दन दे देगा। देखा ना? एक अच्छा घोड़ी क्या करता है? वो रथ के साथ जोड़ना चाहता है। प्रभु के लिए दुख उठाना, प्रभु के लिए तकलीफ उठाना, प्रभु के लिए परेशान होना, प्रभु के लिए और मेहनत करना, प्रभु के लिए दौड़ धूप करना, वो खुशी से सकता है। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं? कुड़कुड़ाता है। कुछ लोग क्या करता है? हर एक बुखार आ गया, प्रभु ये बुखार क्यों आया प्रभु? मैं तो हर हफ्ता चर्च से जाता, इसलिए तो आपको बुखार आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए तो आपको बुखार आया। क्यों? ये बुखार के लिए आप प्रार्थना करके जगह मिल जाएगा। आप दूसरों को भी बता सकता है बुखार के लिए आप कुछ मत कहें, प्रभु यीशु मसीह आपके चंगा का, आपका हीलिंग मिनिस्ट्री शुरू हो गया। कहाँ से शुरू करेगा? आपसे, आपका अंदर से। जुआ उठाना, प्रभु के लिए कितना भी निंदा करे, अपमान करे, तुक करे, मारामारी करे, गाली गलौज करे, करता नहीं करता? नहीं करता, करता है। हमारा सारे रिश्तेदार, मेरा बेटी का शादी हुआ, मेरा ब्लड रिलेशन एक आदमी भी नहीं आया मेरा बेटी का शादी के लिए। वो भी कहाँ शादी हुआ? साउथ में हुआ, रिसेप्शन हुआ, लेकिन एक भी नहीं आया। क्यों? सब हमको इनकार कर दिया, तुम क्रिश्चियन बन गया, हट जाओ हम लोग से, कोई नाता नहीं। हमारा सारी करोड़ों प्रॉपर्टी है, पकड़ कर रख दिया, ले जाओ। मेरा यीशु करोड़ों हरोड़ों से बड़ा है मेरे लिए। कितना भी निंदा अपमान, कुछ लोग हैं, कुछ विरोध आया, कुछ निंदा आया, कुछ बोझ आया, कुछ तकलीफ आया, भड़क जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया। पौल कितना बार मार खाया? 5 बार घोड़े का मार खाया, 1 बार, 3 बार बेटे खाया, 1 बार पथरवा किया। कितना करने के बाद भी वो बोल रहा है कुछ भी मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। मसीह का प्यार से मुझे कुछ, आज हिम्मत रखिए। आज प्रभु के लिए आप कितना भी तकलीफ उठाते हैं, कितना भी बोझ उठाते हैं, कितना भी निंदा अपमान तुक सकते हैं, सब कुछ एक दिन महिमा में बदल जाएगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ा महिमा आपको ऊपर, मेरे ऊपर आने वाला। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। 1992 में 1992 की हिंदी में क्या बोलते हैं? सन 1992 सन 1992 में प्रभु मुझे स्वर्ग लेकर जाकर दिखाया। कहा? जो वहां पर जाकर देखा पूरा सोना ही सोना है। क्या है? सोना ही सोना है। आप विश्वास नहीं करेगा, इसी तरह मिट्टी उधर नहीं मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगा, सब सोना। सोना ऐसा कोई कीमती चीज है ही नहीं। तुम्हारा पैर के नीचे मेरा गला में सोना का चैन था, मेरा सोना का अंगूठी था, सब उतरा के फेंक दिया। प्रभु मुझे वहां का सोना चाहिए।
वहां का महिमा, एक बार मेरे जिंदगी में एक बार स्वर्ग के महिमा को एक आदमी देख लिया, उनका जीवन बदल जाएगा, उनका जिंदगी बदल जाएगा, उनका सोच विचार बदल जाएगा, उनका चाल चलन बदल जाएगा। उसके बाद वो पागल हो जाएगा, प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हो जाता। दुनिया बोला ए तो पागल हो गया, लेकिन मैं पागल नहीं हूं। हकीकत को मैं पहचान लिया, जिंदगी को मैं पहचान लिया। हो सब कुछ झूठा है, दुनिया सब झूठा है, दुनिया का सारी चीज झूठा है, सिर्फ एक चीज सच है, प्रभु यीशु मसीह जीवन का साथ भी, जीवन का बात भी। हालेलुया, हालेलुया। इसे प्रभु बोला है मेरा प्रिय फौरन के रद्द में जुटा गया घोड़ी के साथ, क्योंकि घोड़ी कितना भी तकलीफ उठा देता है, कितना भी बोझ उठा लेते, उसी के लिए वो जिया है, खड़ा हो जाएगा। चल कितना बोझ रखना रख, उठाएंगी। आमीन। कितना लोग बोलना चाहते हैं, हाथ उठा के प्रभु से कितना लोग बोलना चाहते हैं, कुछ भी। एक मिनट सब सोच ले। आप यहाँ पर जो निर्णय ले रहे ना, शैतान भी सुन रहा है, बाहर से, जंगल से, उधर इधर से सोच समझ के हाथ उठाना, बोझ आ जाएगा, लेकिन महिमा भी आएगा। कितना लोग बोलना चाहते प्रभु से, बोल प्रभु जो भी बोझ, कितना भी बोझ, यीशु के नाम के निमित्त मैं उठाने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, आमीन। और दूसरा चीज के अमल में वो कभी डरता नहीं है। युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए तलवार गिलवार तीर आएगा, भाला आएगा, कभी घोड़ा पीछे जाता नहीं। बाबा उधर तलवार है, हम नहीं जाएंगे। मिला तो लेकर पढ़िए अय्यूब का किताब, मिला तो लेकर पढ़िएगा अय्यूब का किताब, उसका 39:21 से लेकर 24 तक आप पूरा पढ़ के तक नोट कीजिएगा। हाँ, सिर्फ एक लाइन पढ़िएगा। अय्यूब का किताब उसका 39 उसका 21 से लेकर। वह तराई पे टाप मारता, क्या करता? तराई पर टाप मारता। हालेलुया। वो झुकने वाला नहीं है, घोड़ी झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, छुपने वाला नहीं है, वो तराई में टाप मारता। और अपने बल से हर्षित होता। ओ ताली बजा के प्रभु के नाम का, अपने बल से, अपना ताकत से वो हर्षित होता है। हालेलुया। किसी के लिए वो डराएगा नहीं। वह हथियार बंदों का सामना करने को निकल पड़ता है। हथियार बंदों को सामना करने के लिए निकल जाता है। जोरदार ताली बजा के। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मुझे दबाने के लिए जो दिन में मन फिरा, और उसी दिन से मुझे दबाने के लिए शैतान बहुत कोशिश किया। कितना बार अरेस्ट हुआ, कितना बार अरेस्ट हुआ। अभी भी मेरा ऊपर कितना केस मालूम है? 7 केस है। कितना केस? शैतान सोचा है इसका दबाव दे दिया तो डर जाएगा। बेचारा शैतान तो ठीक तरह पहचाना नहीं है पॉल क्रिस्टियन को। इतना दबाव मुझे और मजबूत करवा दिया है, मसीह में और मजबूत करवा दिया। अरे मैं प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार है, क्या मुझे कर देगा? हालेलुया। क्यों? एक गोरी है, युद्ध से नहीं डरता, दुश्मन से नहीं डरता, हथियार बंदूक से नहीं डरता। हाँ, और हथियार बंदों का सामना करने को निकल पड़ता। हथियार बंदों का सामना करने कितना लोग डराने के लिए कोशिश किया, गाड़ी चलाने के लिए कोशिश किया, मरवाने के लिए कोशिश किया, जिंदा जलाने के लिए कोशिश किया। हालेलुया। कितना बार मेरा नाम पेपर में आ गया, पूरा कटिंग करके रखा हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। डर जाएगा। गोड़िए प्रभु यीशु मसीह का गोड़िए, रथ में चुना हुआ गोड़ी। ऐसा प्रभु नाम लेकर कन्याकुमारी से यहाँ पर लेकर नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। इतना हिम्मत से चिल्लाकर बता सकता। कौन रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड कर ले, मुझे कुछ बिगड़ नहीं सकता। मेरा सिर का एक बाल जब तक मेरा प्रभु का हुक्म के बिना नीचे नहीं गिरेगा, नीचे नहीं गिरेगा। हम जानते हैं घोड़ी के अंदर हिम्मत रहता, सबके अंदर नहीं रहता। सब डराते हैं, डर जाता है। लेकिन जो घोड़ी बना रथ से, राजा का रथ से, पौराण का रथ से, घोड़ी में घोड़ी, और कभी डरता नहीं। जिएगा, मरेंगे यीशु के लिए, यीशु के लिए। बोले यीशु के लिए। जो भी आएगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। हालेलुया। सारी तराई में ठाप मारता है, डरता नहीं है, हथियार बंदूक को सामना करता है। हाँ, डर की बात पर हंसता है। डर की बात पर हंसता है। कितना लोग धमकी देता है, तुम वापस कन्याकुमारी चले जाओ, तुमको मार देंगे, तुम्हारा बच्चा लोग को मार देंगे, तुम्हारा पत्नी को मार देंगे। वो कहते हट, मेरा बुलाया हुआ महान है,
महान परमेश्वर, बोलिए ना, मुझे बुलाया, आपको बुलाया। प्रभु बोला तेरा विरोध में कोई भी हथियार कामयाब नहीं होगा, तुझे छूने वाला मेरा अंगों की पुतली को छूता है। हालेलुया। सोच, मेरा यीशु मसीह का अंगों की पुतली को छूने का हिम्मत किसका है? आज अपने जीवन को समझिए, डरिए मत। जो डर गया चला, हमजद खान भी पहले बोल के चल गया, डर गया मर गया है। हालेलुया। मसीह आने के पहले बहुत पिक्चर देखता था, पत्नी से पूछिए, हम दोनों मिलकर बहुत पीते। इसका भी ऐसे ही पागल था सिनेमा देखने का। 100 कदम हुआ उधर ही दोबारा लाइन में खड़ा होकर दूसरा 100 भी देखेगा। पूछिए ना, आज तक ऐसा कोई देखा सिनेमा थिएटर में? 100 देखा, दोबारा बाहर निकल के दोबारा लाइन लगा के दोबारा 100, दूसरा 100। प्रेज़ द लॉर्ड। आज उसी तरह की पागलों को प्रभु अपना रथ में जुड़ा हुआ घोड़ी बनाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। डरता नहीं, क्या हो जाएगा। हालेलुया। आज अपने जीवन को समझना प्रिय भाई प्रिय बहन, पौल कितना मार खाया, कितना गया, कुछ बिगड़ पाया? जब तक कि नीरो उसका सिर को अलग नहीं किया तब तक वो सुसमाचार बताते गया, सुसमाचार। आमीन। आज कितना विषय डर जाता, किसी को सुसमाचार बताओ, बड़का बड़का एंड्रॉइड मोबाइल लेकर घूमता, उसमें दिखाओ कितना चिन्ह चमत्कार, मिरेकल्स इन आसनसोल। यूट्यूब अब देखा, कितना लोग देखा मिरेकल्स इन आसनसोल? दिखाए सबको, सारी धनबाद का दिखाओ। एक जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। एक जीवित परमेश्वर, हालेलुया। ये आवाज का जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग के लिए शुभ संदेश, एक जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। आमीन। आज वो काम, कितना अंधा खड़ा हुआ है, गूंगा, जन्म से गूंगा, फैला, लंगड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा विरोध करने वाला भी खाम जाता है, क्यों? गवाह करा है। हालेलुया। हालेलुया। लांग लांग यहो कहानी, 100 लांग यहो कहानी हमारा पास नहीं है, हमारा पास एक हकीकत परमेश्वर। हालेलुया। तो गॉड के पास ताकत रहता, डरता नहीं है, जो भी आए। हालेलुया। दूसरा है, ये गॉड क्या करता मालूम है? परमेश्वर का इच्छा पर चलता है। किस पर चलता है? परमेश्वर की इच्छा। मिला तो लेकर एक वचन पढ़े, एफएसी का पत्रिका उसका 5 का 17 में। परमेश्वर की इच्छा, हम ऐसी गॉडी है, अपना मन मर्जी नहीं करेंगे। बगल में हाथ मिला के बोलिए, अपना मन मर्जी नहीं करेंगे। बोलिए, हाथ मिला के बोलिए, उनको बोलिए, हम मन मर्जी करेंगे। क्या करेंगे? प्रभु की इच्छा। गॉडी क्या करता मालूम है? गॉडी का देखा नहीं देखा? गॉडी जब रथ में जुड़ गया, जो रथ में जुड़ा नहीं है वो गॉडी अपना मन मर्जी घूमेगा, है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? धनबाद में भी गॉडी है ना, वो क्या करता मालूम है? जब तक रथ में जोड़ा नहीं है वो क्या करेगा? कभी देने जाएगा, कभी बाएं जाएगा, कभी पीछे मारेगा, कभी आगे मारेगा, तो वो कूदेगा। हालेलुया। लेकिन जब ये गॉडी रथ में जुड़ गया, रथ में जुड़ गया, उसके बाद वो सिर्फ मेरा मालिक चलाने वाला जो बोलता है उसका आज्ञाकारी बनकर चलता है। देने जाना, देने जाता, कभी नहीं पूछता अरे देना क्यों जाना, पूछता नहीं, पूछता कभी देना क्यों जाना, नहीं पूछता भाई क्यों जाना, नहीं पूछता क्यों अभी जाना, अभी आधा घंटा बाद में जाएंगे, कभी गॉडी बोलता नहीं। जब उनको चलाने वाला उनके मालिक जैसा बोलता वैसा चलता है। ताली बजा के पड़ेगा। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो। किस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। अपना मर्जी में मत जा प्रिय भाई बहन, इसलिए तो कलीसिया में जोड़ा। क्यों मालूम है? कलीसिया में एक चलाने वाला को प्रभु नियुक्त करता, प्रभु नियुक्त करता है। हम लोग यहाँ पर मिनिस्ट्री में आया है, हम लोग के पास एक हिम्मत क्या मालूम है? बुलावट। वो बुलाया, नाम लेकर बुलाया, वो जाकर खड़ा किया। जब आसनसोल का नाम भी नहीं जानता था, धनबाद का नाम भी नहीं जानता था, हजारीबाग का नाम भी नहीं जानता था, वो नाम लेकर मुझे बुलाकर यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। तो क्या करना? कलीसिया को चलाने के लिए 1000 आदमी, 2000 आदमी, 10,000 आदमी, लेकिन एक अगुआ को देता है, एक मूसा को देता है, वो 35 लाख इस्राएलों को चलाने के लिए। हालेलुया। इधर सच में जो रथ के साथ जुड़ा हुआ गॉडी वो कभी मुंह नहीं लड़ाता है। अपना मालिक, रथ चलाने वाला, रथ का मालिक कौन है?
यीशु मसीह रथ को चलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह एक आदमी की नियुक्ति करता है, ये रथ को चला। हालेलुया। ये घोड़ी क्या करता मालूम है? अपना मर्जी में नहीं चलता है, क्या करता है? उसका इच्छा पर, हालेलुया, उनका इच्छा पर चलता है। देने जाए देने, बाएं जाए बाएं, 9 बजे मीटिंग 9 बजे, 10 बजे मीटिंग 10 बजे, आज नहीं, आज फास्टिंग पीरियड, आज फास्टिंग पीरियड नहीं होगा, नहीं होगा। आमीन। वो कैसा होगा पास्टर? ये कैसा होगा पास्टर? नहीं। आप हो सकता है बहुत बड़ा आदमी है, विज्ञानी है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक ही चीज का रथ चलाने के, एक ही चीज का, जिसको ऊपर वाला नियुक्त किया है वो रथ को चलाएगा। हालेलुया। इसे तो प्रकाशित वाक्य में आप देखेगा, सातों कलीसिया को प्रभु दोबारा आकर बता रहा है, कलीसिया को नहीं बता रहा है, कलीसिया का दूध को ये लिख। आमीन। कलीसिया का दूध कौन है? पास्टर। स्वर्ग दूध अलग है, कलीसिया का दूध अलग है। इसलिए प्रभु आकर जोना का बता रहा है, क्या करें? एफेसुस कलीसिया, स्मिर्ना कलीसिया, सार्दिस कलीसिया, कलीसिया को नहीं, कलीसिया को दूध को ये लिख, ताकि कलीसिया का समझाने का काम उसके लिए नियुक्त किया हुआ प्रभु के दास के। हालेलुया, हालेलुया। आज एक डिसिप्लिन चर्च में प्रभु रखा। प्रभु बोला, मेरा भेजा हुआ को जो माना वो मुझे माना, मेरा भेजा हुआ को जो नहीं माना वो मुझे नहीं माना। इसे क्या करना है? प्रभु का इच्छा, अपना मन मर्जी नहीं है। कलीसिया में 1000 आदमी है, 1000 आदमी का प्रभु 1000 किस्म का विजन नहीं देता। ये 1000 आदमी को एक विजन में चलाने के लिए एक आदमी को नियुक्त करके प्रभु उनके द्वारा बातचीत करता है। विश्वास करने वाला थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसने बाइबल में लिखा, इब्रानी का पत्रिका उसका 13 का 17 में, इब्रानी का पत्रिका, हाँ, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपना अगुओं के आज्ञा मानो। आप पहला पहचानना है मेरा अगुआ कौन है, मुझे चलाने वाला कौन है, मेरा आत्मिक पिता कौन है। उम्र का मतलब नहीं है। हालेलुया। चाहे हो सकता है आप 80 साल उम्र है, लेकिन आपका 20 साल का एक पास्टर आपका 32 में दिया, और 20 साल का पास्टर आपका आत्मिक पिता है। हालेलुया। इसे अपना अगुआ को मानो, हाँ, उनके अधीन रहो और उनका अधीन में रहो। प्रभु का वचन बता रहा, अपना अगुआ को मानो, उसका अधीन में रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, वो तुम्हारा प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। आपका लेखा कौन देगा? आपका पति नहीं देगा, आपका लेखा आपका पत्नी नहीं देगा, आपका लेखा आपका माता पिता नहीं देगा, आपका लेखा आपका बेटा बेटी नहीं देगा, भाई बहन नहीं देगा। आपका लेखा एक दिन आप स्वर्गीय सिंहासन के सामने आप जाकर खड़ा हो जाएगा। आपका लेखा आपका अगुआ कर देना है। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये बाइबल ऐसा चीज नहीं है, पढ़िए, बाइबल का पढ़िए। घोड़ी के साथ तुलना किया है मेरा प्रिय, मैं तेरा तुलना फौरन के रुद्ध में जूती गई घोड़ी से किया। पहला चिन्ह किया, क्यों? कारण क्या है? पहला कारण क्या है? सब बोलिए, पहला कारण क्या है? पावर रहता है। आप जैसा दिखा कर बोलिए, पावर रहता है, पावर रहता है। हालेलुया। बाइबल बता रहा है, कोई भी कमजोर हो वो अपना को कहे मैं बलवान। हमारा ताकत शरीर का मसल से नहीं रहता है, हमारा ताकत पवित्र आत्मा के अभिषेक से रहता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ से रहता है। हालेलुया। यस, परमेश्वर का सामर्थ। दूसरा है, क्या है? वो जो भी प्रभु के लिए कुछ भी जुआ उठा लेते हैं, बोझ उठाने के लिए तैयार होते हैं, नहीं डरता। तीसरा क्या है? कोई भी विरोध, तलवार, युद्ध जो भी आ जाए डरता नहीं है। हमें डरेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा। डरेंगे? कुछ देने भाई देख के डर के बोलता है, डरेंगे नहीं। 14 बात क्या है? परमेश्वर का इच्छा पर है, प्रभु की इच्छा पर है। हालेलुया। 5वां बात है, मिलाता लेकर पढ़ सकता है, पहला कुरिन्थी उसका 10 का 32, पहला कुरिन्थी उसका 10 का 32। घोड़े अपने लिए नहीं दौड़ता है, औरों के लिए दौड़ता। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, जो घोड़ी रद्द में जूता नहीं है
वो अपना मर्जी से दौड़ेगा। लेकिन जो घोड़ी रथ में जुड़ गया वो अपने लिए नहीं दौड़ता, किसके लिए? औरों के लिए, औरों को फायदा के लिए, औरों को मदद के लिए, औरों को बोझ उठा के, औरों को पहुंचाने के लिए दौड़ना शुरू करता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे। पढ़ो। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करो। और 24 नहीं पहला कोरिन्थियों 10 का 32 है ना, उसके बाद 24 भी पढ़ो। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई भी अपना भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। हाथ मिला के बगल में, अपना भलाई की नहीं, दूसरे का भलाई, दूसरे का भलाई। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा ये देना भाई देखे, यही रिश्तेदार है आपका, मामा, चाचा, पापा, मम्मी, भाई बहन, बेटा बेटी, उधर आएगा नहीं आएगा बोल नहीं सकता, लेकिन ये झुंड स्वर्ग में आएगा। यही रिश्ता स्वर्ग तक जाएगा, अनंत काल के जीवन तक जाएगा। इसे क्या करना? आगे आपस में एक दूसरे को मदद करने वाला घोड़ी बनना। घोड़ी कभी अपना फायदा के लिए नहीं दौड़ता। हालेलुया। कुछ चला जाते आमेन बोला, चुपचाप धूल झाड़ के चला जाता है। भाई समझ जाए, सीमा थिएटर थोड़ी चलाते हैं। प्रभु की कलीसिया एक ही शरीर में, एक ही रोटी में, एक ही लघु में, एक ही कटोरों में हम जोड़ा, तो हमारा पास क्या होना चाहिए? आपस में मेल मिलाप होना चाहिए, आपस में संगति होना चाहिए। हालेलुया। ये हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपस में संगति रखना। मीटिंग खत्म हो, सबके साथ जान पहचान ना पहचान बोलिए, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, आप कैसे हैं, घर में कैसे हैं, कोई दुख में तकलीफ में पूछताछ कीजिए, कोई हॉस्पिटल में जाकर स्तुति लीजिए। प्रभु बोला, मैं जब हॉस्पिटल में था, बीमारी में था, तू मुझे देखने के लाया, मैं प्यासा में था, तू मुझे पिलाया, मैं भूखे में था, तू मुझे खिलाया, मैं नंगा था, तू मुझे वस्त्र दिया। तब धर्मी लोग पूछता है, प्रभु कब आपको बीमारी में, प्यासा में, भूखे में हम देखा है? इन छोटे में से छोटे को जो किया वो मुझे किया। घोड़ी के अंदर स्वार्थ नहीं रहना, मैं। हालेलुया। मैं खत्म हो जाना है। हालेलुया। अभी क्या करना? तुम बकरी देखा? बकरी नहीं देखा? धनबाद में बकरी है कि नहीं? बकरी है, देखा? बकरी की तरह है। बकरी जब तक जिंदा है ना, कैसा बोलता है? मैं जब मर जाएगा, अभी सोने का ढोलक बन जाएगा। तुम जब बकरी मर गया तो क्या होता है? तो मैं बोलेगा? नहीं बोलेगा, अभी तुम, मैं नहीं है, मैं खत्म हो गया, अभी तुम। यही है। हालेलुया। एक विश्वासी प्रभु का दुल्हन है, एक घोड़ी है, जो रथ में जुड़ा हुआ घोड़ी, अपने लिए नहीं, औरों के लिए, औरों को फायदा के लिए, औरों को मदद के लिए थाली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसका छठवा चीज के अमल में, कभी घोड़ी शिकायत नहीं करता। कभी आप सुना? अभी एक रथ में, राजा लोग के रथ में 4 घोड़ी लगा हुआ। कितना घोड़ी? 4 घोड़ी। एक काला, एक नीपीला, एक सादा, एक क्या लाल, कुछ भी कलर नहीं बोला। तुम छुआ छुई दो जा, तुम काली जा, तुम ठीक तरह खींचना नहीं है तो ठीक नहीं है, वो नहीं है। एक दूसरे का कभी बोलता नहीं बोलता। सब एक साथ जो अपना जुआ लेके अपना मार्ग में खुशी से, हिम्मत से दौड़ धूप करना शुरू करता। ओ प्रभु का रथ है, ओ प्रभु का रथ है, यीशु मसीह का रथ आगे बढ़ना शुरू होता है। हर घोड़ा खींचना है, हर घोड़ा। उसमें एक घोड़ा मकरे कर रहा तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। याकूब उसका 4 का 11 और 12। याकूब उसका 4 का हे भाइयों, एक दूसरे को बदनामी ना करो। एक दूसरे का बदनामी ना करो। एक दूसरे का बदनामी कुछ लगा काम है। कितना भी वजन, कितना भी आत्मा में भर के पूरा कूदेगा, पूरा नाचेगा, पूरा आत्मा में भर के आराधना में पूरा कलीसिया का तित्र कर देगा, पूरा चट्टाई किटाई फारी 4 पाल फट देगा। लेकिन उधर जाके वो सिस्टर जानता है भाभी ऐसा ऐसा है,
आप लोग के बारे में नहीं बोला, आप लोग बहुत अच्छा है, धन्यवाद का विश्वास ही अच्छा है, ताली बजा के हालेलुया। अरे ताली नहीं मेरे, वो आपके बारे में आपका जानता है। हाँ, इधर उधर बोलना है, उनके बारे में इधर बोलना है, इनके बारे में उधर बोलना, वो ब्रदर ठीक नहीं है, वो सिस्टर ठीक नहीं है, उनका ज़िंदगी ठीक नहीं है, पास्टर ठीक नहीं है, पास्टरनी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसका गला ठीक नहीं है, उसका टूर सुर ठीक नहीं है। लेकिन आप किसी का मत देखिए, प्रभु के देखिए। अपना दौड़ देना भाई, किसी का नहीं बोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी नहीं है शिकायत नहीं करना, नहीं हमको पहला लगाना था, तुम हमको बीच में लगा दिया, कभी बोलता? कोई बोलता नहीं। हम बीच में नहीं रहेंगे, हम बिल्कुल कोना में रहेंगे, नहीं हम फर्स्ट में रहेंगे, कभी बोलता है? नहीं बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सही गोड़ी जहाँ पर उसके मालिक और रथ का चलाने वाला उसको जहाँ पर नुक्त करता वहाँ पर चुपचाप रह जाता है। हालेलुया। कुछ पद मिले ना मिले, कुछ दायित्व मिले ना मिले, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हम वो काम करेंगे, हम कैसल लीडर बनाएंगे, हम वो लीडर बनाएंगे, हम ग्रुप लीडर बनाएंगे, हम चिल्ड्रन में वो करें, जो नुक्त करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हम ही अकेला बजाएंगे और किसी को बजाना नहीं देंगे। हालेलुया। और कोई बजाएगा इसका ये साउंड बढ़ाते जाएगा, ओ बड़ा वो इशारा देगा, बस। घोड़ी क्या करता है? जहाँ मुझे रखा, कैसा रखा, बस वो खींचते रहता है। हालेलुया। कभी वो क्या नहीं करता है, कभी कुड़कुड़ाता नहीं है, हमको वो नहीं दिया, हमको ये नहीं दिया, हमको वो नहीं बुलाया, हमको ये नहीं किया, हमको नाम ऊंचा नहीं किया, हमको नाम नहीं लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ये भी बोलता है हम इतना 1000 रुपया दिया है, पास्टर कम से कम एक बेड बोलना था, चर्च बनाने के लिए 50,000 दिया, 1 लाख रुपया दिया। बेचारा आपका हम कभी नाम नहीं मार, 1 लाख रुपया दे दीजिए, 1 रुपया दे दीजिए, किसी का नाम नहीं लेंगे, नाम लेगा मेरा यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद। आप जो करते हैं प्रभु का देते हैं। पास्टर पौल का आप देने का जरूरत है? जरूरत नहीं है। पास्टर पौल आपका पैसा लेकर खाने का जरूरत नहीं है। हाँ, कई करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी ऐसा बैंक कराया है, मेरा मंथली पेंशन आ रहा है 28,000 रुपया बेमतलब से, वो ऐसा ही बैंक में पड़ा, मेरे को उठाने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? मेरा सब कुछ फ्री मिलता, शर्ट फ्री है, आज सुबह देखा पहना भी फ्री है, जूता फ्री है, सब दुकान वाला। एक दुकान जूता का दुकान है, वो 6 महीना में एक बार एक अच्छा जूता लेकर दे देता। हालेलुया। पास्टर प्लीज, आटा से लेकर फ्री है, चक्की वाला है, सब। हमारा घर में कुछ सिर्फ लेना है, मीट मछली लेना पड़ता है, बेचारा उसी का भी कोई प्रभु एक विश्वासी देते हैं हमको। अभी हर दिन हमको मिल जाता है। आज तक आप लोग से ज़्यादा हम पुलाव खाया, लेकिन आज तक मेरा परिवार किसी को भी पुलाव बनाना नहीं आता है। आप लोग से ज़्यादा बिरयानी खाते हैं, आज तक हमारा घर में किसी को भी बिरयानी बनाना नहीं आता। सच, आपका पैसा लेकर मेरा को जो पैसा है पेंशन गवर्नमेंट दे रहा है उसका मैं खा नहीं पाते। हालेलुया। लोग सोचता है मैं पास्टर को दिया, पास्टर को दिया बोलकर दिया तो गया काम से। देना है तो प्रभु को, बोले किसको? प्रभु को। कोई शिकायत नहीं, कोई ये नहीं, को हो नहीं। हालेलुया। मैं बड़ा आदमी, तुम बड़ा आदमी, कभी आपस में लड़ता नहीं लड़ता है, कोई बड़ा आदमी नहीं है, सब बराबर। इसलिए तो प्रभु क्या कर दिया, वो खुद झुक कर पैर धोना शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। और 10 मिनट ले ले, कितना बोलता? और 10 मिनट ले ले, एक हालेलुया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, हमको कुछ नहीं देना, हम खुद ही मेरा सारी पेंशन ऐसा ही प्रभु को डाल देते, महीना हम उठाता ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी वहाँ से हमको मैसेज आता है, क्या है? पेंशन ले रहा है, तुम जिंदा है मरा है? क्यों है? कोई लेन देन तो नहीं हो रहा है, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, पैसा सिर्फ जमा होते जा रहा है। भाई वहाँ से डाउट हो गया, उनका पेंशन जो डालता ना उनका भी डाउट हो गया, ये आदमी सच में जिंदा है मरा है, बेकार से पेंशन जा रहा। हालेलुया।
Praise the Lord. उसमें भी बीच बीच में हमको लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। क्यों? उसको उठाने का जरूरत नहीं। मेरा परमेश्वर सब कुछ मुझे देता, कोई शिकायत नहीं, कोई कुटकुटाना नहीं। बहुत लोग प्रार्थना ओ प्रभु से मांगने से भी ज्यादा चिड़चिड़ापन, कुटकुटा। प्रभु आपका आंख नहीं है, आपका खान नहीं है, प्रभु का आंख नहीं है। हालेलुया। हो प्रार्थना कम करता है, शिकायत ज्यादा करता। आमीन। मत कीजिए, साफ बात में प्रभु के धन्यवाद के साथ। हालेलुया, धन्यवाद के साथ। ऐसा परमेश्वर यज्ञदान से बढ़कर हमें देता है, हमारा मांगने से भी ज़्यादा है, हमारा सोची से भी अच्छा मुझे देने वाला परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करते हैं? इसे कुटकुटाता नहीं है। चर्च के अंदर में भी कोई बड़ा छोटा नहीं है। इसे आप लोग सब खा के बच्चा हुआ प्रभु भोजन हम लोग करते हैं। मालूम है आपका सबका मुंह लगा कर जो पिलाते हैं धकराज, उसका बचा हुआ क्या कौन खाता? हम लोग खाते हैं। कोई बड़ा नहीं छोटा नहीं, सिर्फ आपको चलाने के लिए एक दायित्व दिया, बस उतना ही है। मैं आपसे ज़्यादा डरता हूँ, प्रभु मुझे कहीं छोड़ के चले ना जाइए। हालेलुया, हालेलुया। इसे गॉड क्या करता है? कभी शिकायतें नहीं करता है। हालेलुया। और 7वां चीज क्या मालूम है? ये घोड़ी के देखा, रथ में जुड़ा हुआ घोड़ी को आंख को बंद कर देता, आंख को और मुंह को बंद कर देता। देखा नहीं देखा? उसका क्या बोलता है? हाँ, पट्टी मिला तो लेकर पड़ेगा। जाकोब उसका 3 का 3, जाकोब उसका 3 का 3। हाँ, जाकोब उसका 3 का 3। हाँ, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों को मुंह में, जब हम अपना वश में करने के लिए घोड़ों को मुंह में लगाम लगाते हैं। लगाम में क्या हो जाता है? मन में आंख में भी पट्टी आ जाते हैं, सिर्फ सामने दिखाई देगा। देना भैया हरा भरा नहीं दिखाई देगा, सिर्फ सामने। इधर टानेगा तो इधर दिखाई देगा, उधर टानेगा तो उधर दिखाई देगा। इसलिए चलाने वाला का इच्छा पर चलने के लिए उसको लगाम लगाना पड़ता है। हालेलुया। हमारा भी आंखों में लगाम लगाना है, मुंह में लगाम लगाना। बहुत लोगों मुंह में लगाम ही नहीं है, जो आता है बोल देते। गुस्सा हो गया, बस गया काम से, उधर कोई कान खोल कर रख ही नहीं सकता। चर्च में आकर इतना अन्य भाषा बोलता है, बाहर जाकर अन्यायी भाषा बोलता है। ऐसे हरा भरा आएगा मुंह से, कच्चा कच्चा नहीं। आप लोग अच्छा है, हम लोग कच्चा नहीं, हम लोग अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग मुंह संभाल, एक आदमी का मुंह संभाल, घोड़ी का मुंह संभाल रहता। मालूम है कितना किस्म का वरदान है? 10 9 कितना लोग 9 बोलता है? अर्थ नहीं। कितना लोग 10 बोलता है? कितना लोग बोलते हैं 12? 9 वरदान। क्या क्या वरदान मालूम है? घर में जाकर पढ़ के देख लो। 1 कोरिन्थी 12 में लिखा। अभी उठाना, अभी समय नहीं है, हम आपको 10 मिनट मंगाना है, उसमें खत्म कर देंगे। हालेलुया। 9 प्रकार के वरदान। पहला वरदान ज्ञान के वरदान, बुद्धि का वरदान, और चंगा करने का वरदान, चमत्कार क्रिया करने का वरदान, और दुष्टात्मा बहाने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, भाषा को ट्रांसलेट करने का वरदान। हालेलुया। ये 9 वरदान कहाँ से प्रकट होता मालूम है? नाक से, कान से, आंख से, कहां से? मुंह से। हालेलुया। चंगा करने के लिए हम क्या है? बड़ा इंजेक्शन लेके पीछे से कुछ मारते नहीं, मारते क्या है? यीशु के नाम से चंगा हो जा। दुष्ट आत्मा को उसके झाड़ू और चप्पल से पीट पीट के आए निकल जा, निकल जा, निकल जा। जैसा पादरी कुछ साधु सन्यासी लोग करता कि नहीं? क्या करता? झाड़ू मारता। इसलिए तो हमारा पास भी कुछ लोग आता है, थोड़ा झाड़ दीजिए। लोग बोलता कि नहीं बोलता? हमारे पास आके पास्टर जी थोड़ा झाड़ दीजिए। और झाड़ने का काम हम नहीं करते, मुंह से बोलते यीशु के नाम से इनका आशीर्वाद कर, यीशु के नाम से दुष्टात्मा निकल जा, यीशु के नाम से अन्य भाषा में आराधना करते, स्तुति करते, प्रभु का ज्ञान, प्रभु का बुद्धि। इंग्लिश में उसके लिखा वन ऑफ द विजडम, अनदर ऑफ द नॉलेज। हालेलुया। क्या बोलना है आपको? क्या बोलना है? तैयारी करके नहीं आता, आते प्रभु का आत्मा ज्ञान देता है, बोलते जाते, बोलते जाते, किसी ना किसी का आपको जरूर आपको इस्तेमाल होगा। हालेलुया। इसलिए क्या 9 प्रकार के वरदान होठों से क्रिया होता। तो होठों का संभालना नहीं संभालना, होठों का संभालना नहीं संभालना।
कभी कभी भड़क जाते हैं, भरमा जाते हैं। आज ही प्रभु से बोली प्रभु, और एक बार मेरा होठा का शुद्ध कर। ऐसा बोला, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठा वाला हूँ, अशुद्ध होठा वाला के बीच में रहता हूँ। हालेलुया। मेरा होठा से कितना गाली गलौज दिया, गाली गलौज देता। अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कोई नहीं आता यार, लेकिन देख लेना है, उनका पति से पूछना, भैया थोड़ा ये है, पत्नी गाली देता। अरे बाप रे बाप, प्रभु पास्टर आप कभी थोड़ा चुपके से सुनिए, नहीं तो बोलिए, हम रिकॉर्ड करके लेकर आ जाएंगे। आपका भेद खोलना है, आपके घर वालों से पूछना है, आपका बच्चों से पूछना, बच्चों से पूछिए। वो खुला बोल देता है, अरे मम्मी भी ना बहुत गाली निकलता है, पापा भी है ना दारू पी के बहुत गंदे गंदे बात बोलता है। बच्चा खोल देगा। हालेलुया। फोटो से चंगाई कहाँ से निकलेगा? फोटो से चंगाई निकलेगा? हाँ बोलेगा दुष्टात्मा में निकल जाओ, हाय हट, तुम हमका डर है, तुम्हारा बात हम नहीं जानते, बोलेगा कि नहीं बोला? अरे रियली हुआ है, असल में ऐसी चर्च में हुआ है। क्या हुआ मालूम है? एक पास्टर, एक दुष्टात्मा आया, एक हिल रहा था, एक पास्टर आया है, पास्टर आया है, एक सेकंड में आई, पास्टर का नाम लेकर बोला हट, तुम्हारा भेद खुल जाएगा। वो लड़की के साथ चुपचाप वहां से सेट हो गया। अरे गया उसके बाद, हाँ तुम मारा है, तुम्हारा भेद खोल दे। वो भी चुपचाप हो गया। आखिरी तक उसके ऊपर कोई हाथ रखने का हिम्मत नहीं हुआ। क्यों? आपका जो खम्मी गड़ी आप जानता नहीं जानता, लेकिन शैतान जान कर रखता है। वो दोषी ठहराएगा अपना भाइयों के ऊपर, एक सिंहासन के सामने। अरे ये तो मैं तो इसको पानी, इसको दारू पिलाया, गुटखी खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पूरा रगड़ रगड़ ठप 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 मार के मुंह में डालता था। ये इतना का प्रभु भोजन लेता। शैतान बोलेगा कि नहीं? अरे इसका काम नहीं जानता, हम जानते। हालेलुया। फोन में कितना चैटिंग मानता है, कितना चैटिंग मानता है, कितना गंदे रिश्ता, कितना गंदे बोली, गंदे फोटो, गंदे वीडियो। शैतान जानता। प्रभा देखते शैतान पकड़कर टांग के लेके जाएगा आनंद काल के नरक में। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। तुम्हारा जिंदगी, तुम्हारा धोखाबाजी, तुम्हारा पवित्रता है, प्रभु भी जानता, शैतान भी जानता। मैं बहुत बार बोलते हैं, हमारे अंदर 4 आदमी है, मेरे अंदर 4 पॉल क्रिश्चियन है। कितना? और एक बार बोलिए 4। पहला पॉल क्रिश्चियन क्या माने? जो आप लोग देखता है। पॉल क्रिश्चियन अच्छा कि नहीं? अच्छा कि नहीं? और एक पॉल क्रिश्चियन है, आप लोग नहीं जानता, कलीसिया के लोग नहीं जानता, लेकिन मेरा परिवार जानता। और एक पॉल क्रिश्चियन, हालेलुया। हाँ, यहाँ पर चिंदी भी मोनाट करता है। और एक पॉल क्रिश्चियन, और तीसरा पॉल क्रिश्चियन आप लोग नहीं जानता, मेरा परिवार कोई नहीं जानता, केवल अकेला गुप्त में मैं जानता हूँ। मैं कितना पानी में। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपका दिमाग में क्या चलता है वो आपका पत्नी जान लेगा तो उनके सामने खड़ा हो पाएंगे। आपका दिमाग में क्या क्या गंदा चल रहा है वो प्रकट हो जाएगा आपका पति को, आप उनके सामने खड़ा हो पाएंगे। तीसरा पॉल क्रिश्चियन, 14 पॉल क्रिश्चियन। 14 पॉल क्रिश्चियन कौन मालूम है? आप भी नहीं जानता, मेरा परिवार भी नहीं जानता, तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा यीशु जानता और शैतान भी जानता। समझ में आ रहा कि नहीं? कितना लोग समझ में आ रहा? भाई आप सच में समझ में आ जाएगा, मुंह के बल गिर जाएगा, प्रभु मुझ पर दया कर। हालेलुया। हम में से कोई भी प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए योग्य नहीं है। हालेलुया। कोई योग्य नहीं है, कोई योग्य नहीं है। ऐसे नहीं बोल रहा, मेरा सारी धार्मिकता पुराना फटा हुआ चितनी जैसे। प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए कोई योग्य नहीं। मेरा कितना गंदे सोच विचार, गंदे नजरें, गंदे बातचीतें, गंदे चाल चलन, मेरा गुप्त जिंदगी, कौन खड़ा हो जाएगा? हालेलुया। क्या करना? आंगे बंधा होना चाहिए। ऐसा ही है कि कोई लड़का गया, कोई लड़की गया, अचानक देख लिया, कोई बात नहीं, दोबारा देखने के लिए अंदर से एक आवाज आ रहा है कि नहीं? नहीं आता है? अरे मेरा अंदर में आता है। अरे दोबारा एक बार मुड़ के देखे ना। हालेलुया। जब दोबारा मुड़ कर देखता तब वो अंदर आ जाता। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब अंदर आएगा। हेमा मालिनी, धर्मेंद्र नाचेगा।
पुराना बोल वो पुराना है। अभी कौन है? ऋतिक रोशन, ऐश्वर्या, वो भी पुराना है भाई। उसके बाद में तो उसके बाद हमको नहीं जानता है, तो कुछ बता दे। हमको लग रहा है पास्टर का जो जानकारी है। हालेलुया, हालेलुया। सावधान रहो, प्रभु के सामने सावधान रहो। तुम्हारा नजर बांधा होना चाहिए, तुम्हारा होठ बांधा होना चाहिए, तुम्हारा कान बांधा होना चाहिए। किसी का भी बुराई, किसी का भी चुगली और कोई बोलता तो मत सुनिए। उनको बोलिए मेरा कान कचरा दबा थोड़ी है, सारी कचरा इधर फेंक देता। कुछ लोग आता कि नहीं, घर घर घूरेगा। वो अभी नया विश्वास है, पुराना विश्वासी लोग के अंदर ये शैतान आदत डालता है। पुराना विश्वास घर घर जाएगा, उनके बारे में, इनके बारे में जानता है। मैं इतना मेहनत किया, इतना परिश्रम किया, आखिर में हमको ऐसा कर दिया। सबका दिमाग काम करेगा, खराब करेगा। इसका क्या करना है? उसकी गोदी है, उसका लगाम लगाना चाहिए, होठ में लगाम लगाना चाहिए, उसका मुंह में लगाम होना चाहिए, उसका आंखों के सामने लगाम होना चाहिए। और थाली बजा कर प्रभु के नाम का महिमा करेंगे। हालेलुया। और 5 मिनट ले ले, आवाज ही नहीं आ रहा। 5 मिनट ले ले, आवाज ही नहीं आ रहा। 5 मिनट ले ले। हालेलुया। अगला एक सुबह घोड़ी की क्या मालूम है? कभी भी घोड़ी नीचे जमीन में बैठा हुआ कोई देखा? देखा? अपना जिंदगी में 2 बार उनका शरीर जमीन में टच होता। घोड़ी का शरीर जमीन में जिंदगी में 2 बार। एक बार माँ का गोद से जब नीचे गिरा, जन्म होते समय नीचे गिरा, जमीन में ठपका, उसके बाद खड़ा हो जाता है। उसके बाद मरते समय वो बॉडी शरीर में गिरता है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। घोड़ी वो गिरेगा नहीं। वो संसार के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, संसार की अभिलाषा, संसार की मोह माया, संसार की लालसा, संसार की अभिलाषा यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा देता है। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने सारे अभिलाषा यीशु के साथ क्रूस पर था। मैं संसार का, जो समझे मैं संसार का नहीं है। संसार मुझे अपना रीति में लेना नहीं है। दुनिया के साथ मुझे कोई ताल्लुक नहीं। खड़ा होना है, प्रभु के लिए खड़ा होना है, हिम्मत से खड़ा होना है, गवाह बनकर खड़ा होना है। हालेलुया। मेरा दुश्मन भी मेरे ऊपर उंगली उठाने के लिए डरना है, डरना है, डरना है। हालेलुया। मेरा दुश्मन भी उंगली उठा के, पास्टर पॉल तुम्हारा अंदर में ये पाप था, ये गंदगी था, और उंगली उठाने के लिए डरना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु में हिम्मत से गवाही दिया, तुम में से कौन मुझे दोस्त ठहरा सकता? आमीन। एक महिमा का जिंदगी, एक बार आप घोड़ी बना, जमीन के साथ मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, संसार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। संसार का मोह माया, संसार का फैशन, संसार की मनोरंजन, संसार की नशा, संसार की मान सम्मान, संसार की दोस्तियारी, सब के लिए मैं मर जाए, मेरा जिंदगी यीशु के लिए है। मैं यीशु का दुल्हन बनकर ये संसार से अलग होकर, हालेलुया, हालेलुया। संसार के साथ मुझे कोई ताल्लुक, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी संसार, कुछ लोग देखते हैं संसार, यीशु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यीशु के लिए तो सब कुछ आप, मुझे देखना केवल यीशु देखना। कोई लड़का के लिए, कोई लड़की के लिए मुझे किसी प्रकार की श्रृंगार का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा छोटा बाल काट दिया, बस कितना भी हवा आ जाए, बस खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे किसी को पठाने का कोई ज़रूरत नहीं, किसी को गिराने का कोई ज़रूरत। हालेलुया। मेरा जिंदगी यीशु के लिए। एक जवान प्रभु का दुल्हन बनना है, एक जवान लड़की प्रभु का दुल्हन बनना है। संसार की मोह माया में, संसार की फैशन के पीछे मत जाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना है? एक अलग संसार का जो भी पाप, उससे हमका कोई मतलब नहीं। आमीन। मोबाइल में गंदगी आएगा, कचरा आएगा, आता कि नहीं आता? आता है, लेकिन वो मेरा नहीं है। मेरा जिंदगी को मैं संभालना है आके दम तक। और एक पॉइंट है, वो क्या करता है? अय्यूब का 39 का 20 में, अय्यूब का 39 का 20 में लिखा है, उसका प्रकाशन मिलता है। दूर की बात पहले से जान लेता, उनको वरदान है, सामर्थ है। हालेलुया। और 10वां बात
कल के बारे में चिंता नहीं करता है। हालेलुया। घोड़ा कभी कल के बारे में चिंता करता कल क्या खाएंगे, मुझे कहाँ से घास मिलेगा, उसके बारे में चिंता आप करने की जरूरत नहीं, आपकी चिंता प्रभु करेगा। कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया। आइए सब अपना जगह पर हम लोग जल्दी खड़ा हो जाएंगे, जल्दी अपना जगह पर खड़ा होके द लॉर्ड ऑलमाइटी। धन्यवाद यीशु मसीह। और धन्यवाद रिबाना मोरा बखा बाना मोरी बेडबा। आज अपना आंखों को बंद करके, आंखों से बंद करते प्रभु से बोलिए, प्रभु से बात कीजिए। आंख बंद करके प्रभु से बात कीजिए। डैडी से बात कीजिए। डैडी से आंख में कोई तेरे भाई मत लगे, अभी अंदर बाहर कोई मत जाइए। अभी आंख बंद करके पापा से बोला, पापा मैं पौरों की रद्द में जूते की गोड़ी बनना चाहता हूँ। मेरा जीवन में बहुत से कमी गड़ियाँ है, बहुत से गंदगी है, कचरा है, पाप है, विभचार है, वो चोरी है, झूठ है, बहुत अन्याय है, वो बहुत कमी गड़ियाँ। पापा मुझे और एक बार और रूमांतर मुझे और एक मौका दे, मेरा अंदर की चाहत है, जो प्यासा है। आज प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, आ जाओ। तुम्हें प्रभु इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहला चीज वो घड़ी के अंदर सामर्थ्य है, अभिषेक भरिए। बोले प्रभु से, पापा मुझे अभिषेक से भर, मुझे अभिषेक और सामर्थ चाहिए मुझे। मांगिए प्रभु से, पापा मुझे सामर्थ चाहिए, अभिषेक चाहिए आपके लिए। दूसरा बात है, जो भी आपके लिए दुख उठाना है, बोझ उठाना है और जुआ को उठाना है, आप उठाने के लिए तैयार है। और तीसरा बात है, कोई भी लड़ाई, कोई भी विरोध, कोई भी तलवार वो डरता नहीं है, वो घोड़ी डरता नहीं है। और छठा बात है, वो अपना मालिक का, अपना चलाने वाला का इच्छा पर चलता है। चौथा बात है, वो अपना चलाने वाला का इच्छा पर चलता है। और पांचों बात, वो अपने लिए नहीं दौड़ता है। जो रथ के साथ जुड़ा हुआ वो औरों के लिए दौड़ता, औरों को फायदा के लिए दौड़ता है। और छठवां बात है, एक दूसरे से कभी शिकायत नहीं करता है। मेरा वो नहीं मिला, मेरा ये नहीं मिला, किसी प्रकार की शिकायत उनके जीवन में नहीं है। जहाँ पर भी जो रखा है वो खुशी के साथ, आज्ञाकारी के साथ वो चलना शुरू होता है। और सातवां बात, अपना आंखें बंद हो जाता है, उसका लगाम लगाया जाता है मुंह पर। मेरा आंखों को पट्टी डाल दे, प्रभु से बोले, पापा मेरा आंखों को पट्टी डाल दे, मेरा मुंह में लगाम डाल दे। मेरा होठों से आपके नाम की महिमा होना है, आपके नाम की महिमा होना है। और आठवां बात, वो कहीं पर भी अशुद्ध में नहीं बैठता है। वहाँ पर उस दिनों में सखरिया में लिखा है, वो घोड़े के गले में वो घंटी बजाए रहता है, उसमें लिखा रहता है वो यहोवा के लिए पवित्र है, वो यहोवा के लिए पवित्र। वो घोड़े के घंटी में वो लिखा रहता है, वो यहोवा के लिए पवित्र होके। और नौवा है, वो प्रकाशन उनको मिलता है, रेवलेशन मिलता है, स्वर्ग में जो है स्वर्ग के दर्शन मिलता है। उसके साथ प्रभु का आत्मा बात करता है, प्रभु का आवाज उनको सुनाई मिलता है। और 10वां है, कल के बारे में चिंता नहीं करता। कितना लोग